जनानां क्षुन्निवत्यर्थं प्रत्यूषे भजति प्रभुः तथा हि श्रीहरि सृष्ट कामधेनुः प्रसूरभूत। समस्त लोगों को संतृप्त करने के लिए श्रीहरि अपनी भूख मिटाते हैं। इसके लिए उन्होंने कामधेनु की सृष्टि की है। समस्त जीव कोटि के लिए आहार उपलब्ध करना ही श्रीहरि का संकल्प है। सोचा जाए तो श्रीहरि के लिए भूख कैसी। श्री कृष्ण ने कहा था कि एक समय उन्हें गोलोक में भूख लगी थी। उनके बगल में श्री राधा उपस्थित थी। उन्हें एक विचित्र सा लगा। उस समय श्री कृष्ण ने अपने शरीर के वाम भाग से सुरभि की सृष्टि की थी। एक घड़े में दूध दुहा लिया। थोड़ा दूध पीकर घड़े को जमीन पर पटक दिया। उस कारण जमीन पर एक बड़ा सरोवर बना। उस सरोवर को देखते ही राधा को असीम आनंद हुआ। उस सरोवर में स्नान करते हुए तैरते हुए वह आनंद से भर गई। राधा देवी को सुरभि प्राण समान प्यारी थी। लाड प्यार से उसका पालन करती थी। श्री कृष्ण के समान ही राधा के मन में सुरभि के प्रति आत्मीयता और आदर का भाव था। बड़े प्रेम से राधा सुरभि की पूजा करती थी। अब देखिए, इस सुरभि से असंख्य गायें पैदा हुए। वे सब भूलोक में पहुंच गए। इस पृथ्वी पर की समस्त गायें इस सुरभि की ही संतान है। इस संसार के सभी मानव इन गायों का पालन पोषण करते हुए उनसे प्राप्त दूध, दही और घी को आहार के रूप में ग्रहण कर सुख शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। भूलोकवासी गाय को माता मानकर उसकी रक्षा और पालन करने लग गए। इसलिए गाय को गोमाता कहते हैं। भूलोक के निवासी मानव यज्ञ याग आदि करके देवताओं को संतृप्त करते रहते हैं। यज्ञ करने के लिए गोमाता की आवश्यकता है। गाय ना हो तो ब्राह्मण यज्ञ याग आदि नहीं कर सकते, क्योंकि गाय के दूध, दही और घी आदि का उपयोग अवश्य के रूप में किया जाता है। इसलिए गाय का महत्व अधिक है। यज्ञ याग आदि में प्रदत्त हविष्य को स्वीकार कर देवता यथा समय भूलोक में वर्षा करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि गायों का शुभ होना चाहिए। एक बार भूलोक में भयंकर अकाल पड़ा। इन अकाल की परिस्थितियों में मानव का जीवित रहने से दुर्भर हो गया तो वे गायों की रक्षा क्या करेंगे। इसलिए ना गोरक्षा हो रही थी, ना गो पूजा। गाय से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग न करे तो मानव निरोग कैसे बने रहेंगे। पंचगाव्यों के न होने कारण यज्ञ और याग नहीं हो रहे थे। इस कारण से देवताओं को हविर्भाग प्राप्त नहीं हो रहे थे। इस कारण से मानवों के साथ देवताओं को भी कष्ट होने लगा। सबके कष्टों को देखकर ब्रह्म जी देवताओं को साथ लेकर गोलोक गए। वहाँ उन लोगों ने श्री कृष्ण के समक्ष
अपना दुख रोया। श्री कृष्ण ने उनकी दीनतापूर्ण गुहार सुनकर उन पर कृपा की। तुरंत सुरभि की पूंछ से कामधेनु की सृष्टि करके उसे देवताओं को प्रदान किया। देवताओं के इच्छा के अनुरूप कामधेनु ने हजारों की संख्या में गायों की सृष्टि कर भूलोक में भेजा। इससे समस्त प्रजा में आनंद और उत्साह की बाढ़ सी आई। पहले गोरक्षा और गोपूजा होने लगी। दूध, दही, घी आदि की कोई कमी नहीं रही। इस कारण से यज्ञ याग आदि निर्बाध रूप से होने लगे। भविष्य को प्राप्त कर देवता लोग भी संतृप्त हुए। देवताओं के अनुग्रह के कारण पृथ्वी सच्च श्यामला बनी। समस्त संसार में संपदाएं और शांति परिव्याप्त हुए। सभी प्रकार के धन में गोधन सबसे श्रेष्ठ और पवित्र है। आयुर्वेद में गोमूत्र और गोमय गोबर का औषधों की तैयारी में बहुत प्राधान्य है। गाय के घी से बुद्धि बल परिपुष्ट होता है। इसलिए कहा गया है कि घृतेन वर्धते बुद्धि। यह सूक्ति प्रसिद्ध है। गोमय आदि से बने औषधों को कैंसर आदि के निर्मूलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाय के गोबर से बने उपलों के धुएं से मच्छर आदि विषैले कीट नष्ट हो जाते हैं। हमारा आश्रम में रोज ये धूप डालता है। इसलिए हम सब लोग बहुत अच्छा है। मेरा गाय सब बहुत अच्छा है। मच्छर भी नहीं है। इधर पर्यावरण का कालुष्य नहीं रहता। आज भी गांव में घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप देते हैं। इसे रोग कारक कृमियां और कीड़े नष्ट हो जाते हैं। गोपंच का थोड़ा सेवन करने से मूत्राशय के और गुर्दों के रोग दूर हो जाता है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।